प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि कल हमने बात की थी राजस्थान की कला और संस्कृति की, उसके कुछ प्रश्नों की हमने बात की थी जो परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। आज हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ, आप ध्यान दें प्रश्नों पर। गलीचा और संगमरमर डायरेक्ट पूछा जाता है, गलीचा और संगमरमर कहाँ बनाया जाता है या कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस जिले का गलीचा और संगमरमर प्रसिद्ध है? तो हम टिक करेंगे जयपुर पर। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी में गलीचा और संगमरमर बनाया जाता है। अब बात करेंगे हम बंदेज। बंदेज की चुनड़ी आती है, बंदेज का साफा आता है। तो बंदेज के प्रकार हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दो शब्द आते हैं, मोठड़ा और एक धनक। मोठड़ा और धनक ये बंदेज का प्रकार है। दूसरा प्रश्न आता है बंदेज से रिलेटेड कि बंदेज की मंडी कहाँ है? सबसे बड़ी मंडी जो है बंदेज की वो जोधपुर में है। इसमें हम गलत करते हैं, कई बार ऑप्शन जयपुर आता है तो हम जयपुर भर देते हैं, जबकि बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जोधपुर में। घूमर की हमने कल बात की थी। घूमर नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और नृत्य की आत्मा कहा जाता है। एक प्रश्न इस तरह से भी आता है कि कौन सा नृत्य है नृत्य की आत्मा कहा जाता है? तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये कल हमने बात की थी आभूषणों की, उनमें से कुछ आभूषण मैं आपके लिए आज लाया हूँ। कुछ अटपटे शब्द हैं, ठूसी और बजंटी, इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। ठूसी और ये बजंटी, तो ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। महिलाएं अपने गले में धारण करती है, ये ध्यान रखें आप, ये गले का आभूषण है, ठूसी और बजंटी। एक आभूषण है चौथ। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि चौथ माता का मंदिर भी है, देवी है चौथ माता। तो एक अपन कंफ्यूज होते हैं कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि साहब ये मिसप्रिंट हो गया, कि गलत टाइप हो गया, या ये गलत प्रश्न है। फिर हम इधर उधर जो है उसमें रिट लगाते रहते हैं। तो चौथ जो है एक आभूषण का नाम है, इसको पुरुष लोग पहनते हैं। राजस्थानी भाषा का शब्द है ये, तो ये आप ध्यान दें। चौथ विशेष प्रश्न है, आरएस परीक्षाओं में पहले पूछा गया है। टोडर एक आभूषण है। दूसरा टोडर एक आभूषण है, पैर में पहना जाता है, इसको भी पुरुष पहनते हैं। टोडर से मैं आपको इसलिए ये इंगित करना चाहता हूँ कि टोडरमल एक राजा होते थे, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टोडर क्या है। तो टोडर पूछा जाएगा निम्न में से टोडर क्या है? टोडर एक आभूषण है जो पैर में पहनते हैं और पुरुष पहनते हैं। सीधा सीधा हमको ये याद रखना है। उसके बाद आया तीन शब्द और हैं, टनका, टड्डा और खंगाली। ये तीनों राजस्थानी भाषा के शब्द हैं और ये महिलाओं के आभूषण हैं। टनका है, टड्डा है और खंगाली है। कई बार इस टनके को जो है इस तरह से लिख दिया जाता है, टंका, ऊपर ये बिंदी लगा के टंका। अब इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टांका होगा, टांका जैसे टैंक होता है, तो आप कह दो साहब टैंक है, नहीं, ये टंका, ये टंका या ये टंका और ये टड्डा और ये खंगाली, ये तीनों ही जो है ये महिलाओं के आभूषण है। पुरुषों के आभूषण की हमने बात कर ली। ये एक अटपटा शब्द है चौथ, ये मैंने आपको बता दिया। ठूसी बता दिया, बजंटी बता दिया, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। कपड़े पर मोम लगाकर एक रंगाई की जाती है। रंगाई की एक प्रक्रिया है, उसको हम बतिक बोलते हैं। बटिक। अब या तो ये बतिक आ जाएगा तय तलवार का, या ये तय टमाटर का, इस तरह बटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बटिक। ओढ़नी महिलाएं ओढ़ती हैं। ओढ़नी जो है श्रावण मास में, यानी श्रावण के महीने में महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मक्या और अणहु पोल
और पदकलिका। कई बार ये राजस्थानी शब्द हैं, इनमें सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मक्या, अनोट पोल और पदकलिका ये महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ये आरएस परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो सभी बच्चे विशेष ध्यान दें इन शब्दों पर। ये शब्द जो है बहुत ही अटपटे हैं, ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं और उससे हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। और एक प्रश्न गलत होने का मतलब है कि आपके सीधे सीधे 4 नंबर माइनस होना। मक्या, अनोट पोल और पदकलिका ये महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब देखो आप, ये कुछ शब्द हैं, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, मुकेश। राजस्थानी शब्द है लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी और मुकेश। ये गोटे के प्रकार हैं, गोटे के प्रकार हैं। गोटा लगाया जाता है ना, गोटे के प्रकार हैं ये। एक राजस्थान में खड़ी छपाई होती है। खड़ी छपाई राजस्थान में 2 जिलों में होती है, जयपुर जिले में और उदयपुर जिले में। इन दोनों ही जिलों में राजस्थान में खड़ी छपाई होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कल बच गए थे। आज हमने इन प्रश्नों को देखा। एक आता है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल, ये गोल्डन ट्राइंगल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आरपीएससी व्याख्याता परीक्षाओं में पूछा गया है। ये गोल्डन ट्राइंगल जो है ये राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय से संबंधित है। सीधा सीधा प्रश्न उठाया जाएगा, पर्यटन व्यवसाय से संबंधित प्रश्न है। गोल्डन ट्राइंगल किससे संबंधित है, प्रश्न आएगा गोल्डन ट्राइंगल किससे संबंधित है। गोल्डन ट्राइंगल जो है पर्यटन व्यवसाय से संबंधित है। पर्यटन व्यवसाय राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मेवाड़ क्षेत्र में भील जो है नृत्य करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के भील, मेवाड़ क्षेत्र विशेषकर, मेवाड़ क्षेत्र विशेषकर उदयपुर, उदयपुर। तो उदयपुर जिले के जो भील जनजाति वहाँ निवास करती है, वो भील जाति जो है गवरी नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है, गवरी। और ये गवरी नृत्य जो है इसको राई के नाम से भी जानते हैं। यानी दोनों तरह से प्रश्न आएगा, गवरी नृत्य भी वही है, राई नृत्य भी वही है। और ये किनके द्वारा किया जाता है, भीलों के द्वारा। और भील कौन से, केवल पुरुष, पुरुष। कंफ्यूज नहीं हो, कई बार महिलाओं के नृत्यों से संबंधित भी इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। हम ये ध्यान रखें कि मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के द्वारा और भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा गवरी नृत्य किया जाता है और राई नृत्य किया जाता है। दोनों एक ही नाम है, गवरी के नाम से भी पूछ लेंगे और राई के नाम से भी पूछा जा सकता है, दोनों ही नृत्य है। भीलों द्वारा एक नृत्य और किया जाता है, वो गैर नृत्य बोलते हैं उसको। एक ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गैर नृत्य, गैर, ये भी एक नृत्य है। होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य। गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है और होली के दूसरे दिन से लेकर 15वें दिन तक गैर नृत्य कौन करते हैं, भील करते हैं। वही मेवाड़ क्षेत्र के भील, कंफ्यूज नहीं हो। और होली के दूसरे दिन से लेकर और 15वें दिन तक ये नृत्य किया जाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आज मैंने आपको बताए। आर्ट एंड कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है राजस्थान के सामान्य ज्ञान का, कला और संस्कृति।
कला और संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और राजस्थान सामान्य ज्ञान का जो अपना प्रश्न पत्र होता है उसमें अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान की कला संस्कृति से। और मैंने आपको पिछली जो 2 क्लासेज हैं मेरे द्वारा जो ली गई आपकी, दोनों क्लासेज में मैंने जो भी प्रश्न बताए उन सभी प्रश्नों में से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। बस आप राजस्थानी शब्दावली का ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। राजस्थानी शब्दावली आती है और राजस्थानी शब्दावली का विशेष आप ध्यान रखें। राजस्थानी शब्दावली, ये राजस्थानी शब्दावली का ध्यान रखें। इससे रिलेटेड प्रश्न जो है कला संस्कृति में पूछे जाएंगे और पूरे पेपर में 5 प्रश्न आएंगे। आप कोई सी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर देखें, 5 प्रश्न आएंगे कला संस्कृति से और पांचों के पांचों प्रश्न जो है हमारे स्टडी मटेरियल में से आएंगे और वो आपके सही हो जाएंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थानी शब्दावली जो बताई गई है उसका। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी क्लास में आपको अच्छा लगा होगा। अब कल से हम नया टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।